आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर। देखिए वो नंबर हमने x मान लिया और उस नंबर में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए कह रहा है। सबसे पहले तो x माइनस 1/2 एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, मतलब इनका जो रिजल्ट आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यू गेट 1/8, तो इक्वल टू 1/8 आएगा। ये फर्स्ट लाइन आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद इतना हार्ड नहीं है। देखिए 1/2 जो इधर मल्टीप्लाई में है ये उधर उल्टा हो जाएगा, राइट में जाने पर ये 2/1 हो जाएगा। 2 से 1 टाइम, 2 से 8 4 टाइम्स कटेगा, यहाँ रिमेनिंग 1/4 बचेगा। ये माइनस 1/2 लेफ्ट से राइट में जब जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। और इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे, 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा। 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 का डिवाइड 4 में 2 टाइम्स, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, और 1 और 2 को ऐड किया 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें आपको द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल ये गिवन है 154 मीटर, और एक लाइन गिवन है ये कि इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। ब्रीथ से लेंथ जो है वो ट्वाइस से भी 2 ज़्यादा है, तो लेट ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स, और लेंथ जो है वो ट्वाइस इस ब्रेथ के ट्वाइस यानी कि 2x से भी 2 ज़्यादा, 2 मोर, तो 2x प्लस 2। ये लाइन क्लियर होनी चाहिए आपको। लेंथ जो है वो ब्रेथ के डबल से भी 2 ज़्यादा है। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये 154 मीटर गिवन है। पेरीमीटर का फॉर्मूला आप जानते हैं, 2 ब्रैकेट l प्लस बी रेक्टेंगल का। इसमें l की जगह 2x प्लस 2 और b की जगह x हमने पुट कर दिया। 2x में x को ऐड किया 3x हो गया। ये बाहर वाले 2 से 3x को मल्टीप्लाई किया 6x, 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया 4, 154 है, प्लस 4 इधर से उधर जाकर माइनस का हो गया, सब्ट्रैक्ट किया 150 आ गया। ये 6 इधर मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाला नंबर जाएगा डिवाइड में, और 6 से 150 को डिवाइड करने पाएगा 25। तो ब्रेथ जो हमने स्टार्टिंग में x मानी थी यहाँ पर वो तो आगे 25, और जो लेंथ हमने 2x प्लस 2 मानी थी यहाँ पे, यहाँ x की वैल्यू 25 पुट कर दें तो 2 इंटू 25 प्लस 2, तो 50 प्लस 2 52। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें देखिए एक ट्राइंगल है जिसकी आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके 2 साइड्स इक्वल हैं, और एक साइड यानी कि बेस जो है वो आपको गिवन है, और साथ में आपको दे रखा है उसका पेरीमीटर। तो जो 2 रिमेनिंग साइड इक्वल हैं वो हमने x मान ली। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है 4 2/15। पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल में? तीनों साइड्स का सम। तो 2 साइड जो है वो तो x है, x, और एक साइड क्वेश्चन में गिवन है 4/3, और इन तीनों साइड का जो सम है वो पेरीमीटर 4 2/15 के इक्वल होगा। तो x में x को ऐड किया 2x हो गया, ये 15 4 जा 60 प्लस 2 62/15, और ये प्लस 4/3 इधर से इधर आकर माइनस का हो गया। इन दोनों का एलसीएम लिया 15 और 3 का, वो आ गया 15। 15 का डिवाइड 15 में 1 टाइम, 1 को 62 से मल्टीप्लाई करेंगे 62, 3 का डिवाइड 15 में 5 टाइम्स, 5 4 जा 20। 62 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 42/15। ये जो 2 है वो इधर आकर 1/2 बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 2 से 42 21 टाइम्स कट जाएगा, और 3 के टेबल से 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21। फाइनली आपके पास 7/5 बचेगा। तो ईच इक्वल साइड जो है वो 7/5 सेमी की हो जाएगी। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95 इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15। इस सेकंड वाली लाइन पे गौर करें, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, यानी अगर एक नंबर x मानते हैं तो दूसरा उससे 15 ज़्यादा है, और दोनों का जो सम है पहली लाइन पे, दोनों का जो सम है वो 95 है। तो x प्लस एक्स प्लस 15 इन दोनों का सम, ये पहली और ये दूसरी, इन दोनों का सम 95। इससे आप x की वैल्यू आसानी से फाइंड कर लेंगे, और दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करके फर्स्ट और सेकंड नंबर को एक्सप्लेन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 नंबर्स आर इन रेशियो 5:3। तो 5 और 3, तो लेट फर्स्ट नंबर 5x, सेकंड नंबर इज इक्वल टू 3x, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 18 है। तो 5x माइनस 3x, डिफरेंस मतलब इनको सब्ट्रैक्ट करने पे 18 आ रहा है। इससे आप x की वैल्यू निकाल के ये फर्स्ट और सेकंड नंबर एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं लगातार, उनमें गैप नहीं होना चाहिए।
फर्स्ट 6 है तो दूसरा 7, थर्ड 8, इस तरह से। तो अगर पहला नंबर x है तो दूसरा उससे एक ज़्यादा होगा, तीसरा उससे एक और ज़्यादा होगा। तो इस तरह से ये 3 नंबर्स आप मान लें, और इन तीनों का सम फर्स्ट नंबर, x+1 सेकंड नंबर और x+2 थर्ड नंबर, इन तीनों नंबर का जो सम है वो 51 है। आपको ये x की वैल्यू से निकाल कर और ये तीनों नंबर एक्सप्लेन करने हैं लास्ट में। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, जो भी 8 का मल्टीपल होगा वो 8 से मल्टीप्लाई जरूर होगा। 8 के मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, जैसे 24 है तो 24 8 का मल्टीपल है तो वो 8 इंटू 3 लिखा जा सकता है। तो मतलब जो भी 24 का मल्टीपल होगा वो 8 इंटू समथिंग होगा, इसलिए मल्टीपल ऑफ 8 हम मानेंगे 8x। और कंटिन्यूस में जो मल्टीपल्स होते हैं उनमें 8 का डिफरेंस होता है। जैसे पहला 16 है, उसके बाद 24 होगा तो उसमें 8 का डिफरेंस होगा। 24 के बाद 32 होगा तो उसमें 8 और प्लस करना पड़ेगा आपको। तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8x माना मैंने, तो सेकंड मल्टीपल उससे 8 ज़्यादा 8, और थर्ड मल्टीपल उससे 8 और ज़्यादा। तो इस तरह से ये 3 मल्टीपल्स हमने मान लिए, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तीनों मल्टीपल्स का जो सम है वो 888 होगा। तो इससे आप x की वैल्यू फाइंड करें, और x की वैल्यू निकालने के बाद इन तीनों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर को एक्सप्लेन करें। इस तरह से आज आप क्वेश्चन नंबर 1 to 7 कर सकते हैं, इन्हें ट्राई करें।